जब भी मार्केट लाल निशान में होता है ना, तो एक घबराहट सी होने लगती है। हर किसी को लगता है कि बस अपना पैसा निकाल लेना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा बनाने के जो मौके हैं वो ठीक ऐसे ही डर के पलों में पैदा हुए हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे मुश्किल समय में शांत रहना एक निवेशक के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी कि शेयर बाजार एक ऐसी मशीन है जो अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को दे देती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक बुनियादी सच है। खेल इस बात का नहीं है कि सबसे हॉट स्टॉक कौन सा है, बल्कि इस बात का है कि जब बाकी लोग घबरा रहे हों तब किसके पास शांत रहने की हिम्मत है। असली लड़ाई तो मार्केट से है ही नहीं, लड़ाई तो हमारे अपने दिमाग से है। तो ये सवाल हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। जब बाजार में उथल-पुथल मची हो तो आप पैसा खोने वालों की तरफ होंगे या फिर मौके का फायदा उठाने वालों की तरफ? सुनने में ये एक आसान चॉइस लगती है, लेकिन यही चॉइस आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को तय कर सकती है। अब देखिए, धैर्य की बात करना तो बहुत आसान है, पर इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ हाथ पर हाथ धर के इंतजार करना नहीं है। ये एक एक्टिव स्किल है जिसके पीछे साइकोलॉजी और यहाँ तक कि बायोलॉजी भी काम करती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये एक निवेशक के लिए इतना पावरफुल क्यों है। धैर्य की जो जड़ है ना, वो साइकोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट में है जिसे डिलेड ग्रैटिफिकेशन कहते हैं। मतलब आज एक छोटे से इनाम को ठुकराकर भविष्य में एक बड़े इनाम को चुनने की काबिलियत। जैसे एक बच्चे के लिए ये अभी एक चॉकलेट खाने के बजाय बाद में 2 चॉकलेट खाने का इंतजार करना हो सकता है, और एक निवेशक के लिए ये आज एक छोटे से मुनाफे के लिए बेचने के बजाय सालों तक एक अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक को होल्ड करना है। सारा खेल लॉन्ग टर्म नजरिए का है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हम धैर्य के बारे में बंदरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि मर्मसिट बंदर, जो पेड़ों से धीरे धीरे निकलने वाले गोंद को खाते हैं, उनमें कमाल का धैर्य होता है। वहीं दूसरी ओर टैमरिन बंदर, जो तेजी से भागने वाले कीड़ों का शिकार करते हैं, वो बहुत बेचैन होते हैं। तो ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि धैर्य कोई पैदाइशी गुण नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है जो माहौल के हिसाब से ढल जाती है। निवेशकों के लिए बाजार का माहौल लंबे समय के धैर्य को इनाम देता है, ना कि जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को। चलिए अब कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देखते हैं जो ये साबित करते हैं कि धैर्य और समय में कितनी ताकत होती है। ये कहानियां उन आम लोगों की हैं जिन्होंने कुछ असाधारण नहीं किया, सिवाय इसके कि उन्होंने बस धैर्य बनाए रखा। मिलिए रोनाल्ड रीड से। अमेरिका में वो एक चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। उनके पड़ोसी और दोस्त उन्हें एक बहुत ही साधारण किफ़ायती इंसान के तौर पर जानते थे। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो एक ऐसा राज सामने आया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। तो क्या था रोनाल्ड रीड का $8 मिलियन का राज? कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं, कोई हॉट स्टॉक टिप नहीं। उनकी स्ट्रैटेजी हैरान करने वाली सीधी सादी थी। उन्होंने बड़ी भरोसेमंद ब्लू चिप कंपनियों के शेयर खरीदे, डिविडेंड को वापस उसी में इन्वेस्ट किया, और सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने कभी बेचा नहीं, चाहे मार्केट में कुछ भी हो रहा हो। उन्होंने ये साबित कर दिया कि दौलत बनाने का ताल्लुक ज़्यादा कमाने से नहीं, बल्कि गजब के धैर्य और अनुशासन से है। और भारत में विजय केडिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत में नुकसान उठाने के बाद उन्होंने सीखा और कुछ ऐसी कंपनियों में पैसा लगाया जिन पर किसी को भरोसा नहीं था, और फिर उन्होंने बस इंतजार किया, करीब करीब 1 दशक तक, और नतीजा, उनका इन्वेस्टमेंट 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। ये धैर्य की ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है जो साबित करता है कि सही कंपनियों को चुनना और फिर उन्हें बढ़ने का समय देना कितना जरूरी है। हमने धैर्य के फायदे तो देख लिए, लेकिन अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अधीरता की असली कीमत क्या है। बाजार को टाइम करने की कोशिश, यानी सही समय पर खरीदने और बेचने की कोशिश, अक्सर इतनी नुकसानदायक क्यों होती है? डेटा हमें एक बहुत ही साफ कहानी बताता है। देखिए, बाजार को टाइम करने की कोशिश करना एक बहुत ही खतरनाक खेल है, और ये रहा इसका सबूत। पिछले 20 सालों में अगर आप सिर्फ इन्वेस्टेड रहते तो आपको 10% से ज्यादा का सालाना रिटर्न मिलता। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 सबसे अच्छे दिनों से चूक जाते, शायद इसलिए कि आप घबराकर बाहर निकल गए, तो आपका रिटर्न लगभग आधा हो जाता। सिर्फ 10 दिन। यही है अधीरता की भारी कीमत।
तो हम ये गलतियां करते क्यों हैं? क्योंकि हमारा दिमाग इन्वेस्टिंग के लिए बना ही नहीं है। हम फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से चलते हैं, जो हमें तब खरीदने पर मजबूर करता है जब हर कोई खरीद रहा होता है, यानी अक्सर मार्केट के टॉप पर। फिर जब बाजार गिरता है तो घबराहट होती है और हम सबसे खराब समय पर बेच देते हैं। ये एक खतरनाक साइकिल है जो पूरी तरह से भावनाओं पर चलती है, लॉजिक पर नहीं। तो सवाल ये है कि इन भावनाओं से कैसे बचें और धैर्य की प्रैक्टिस कैसे करें। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर चलते हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है कॉफी कैन पोर्टफोलियो। ये नाम पुराने जमाने से आया है, जब लोग अपनी कीमती चीजें एक कॉफी के डब्बे में रखकर भूल जाते थे। इन्वेस्टिंग में इसका मतलब है कि अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदकर उन्हें लंबे समय जैसे 10 साल के लिए छोड़ देना। ये आपको रोज रोज के मार्केट के शोर और घबराहट से बचाता है। तो आप धैर्य की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? यहाँ 4 सिंपल नियम हैं। 1. अपने निवेश को ऑटोमेट कर दीजिए। SIP सेट करें ताकि आप बिना सोचे समझे नियमित रूप से खरीदते रहें। 2. अपने लक्ष्य लिखकर रखें। जब भी घबराहट हो तो खुद को याद दिलाएं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। 3. भविष्यवाणी करना छोड़ दें। कोई नहीं जानता कि बाजार कल क्या करेगा, तो कोशिश भी मत कीजिए। और 4. शोर को बंद कर दें। जब बाजार में उथल-पुथल हो तो फाइनेंशियल न्यूज़ से दूर रहें। ये सिर्फ आपकी चिंता को बढ़ाएगा। तो आज की इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। सफल निवेश सही टाइम पर मार्केट में एंट्री करने के बारे में नहीं है, बल्कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने के बारे में है। सबसे बड़ा रिटर्न समय का इनाम है, टाइमिंग का नहीं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अपने निवेश को देखिए, क्या वो एक स्प्रिंट के लिए बनाया गया है जो तेजी से मुनाफा कमाने के पीछे भाग रहा है, या फिर वो एक मैराथन के लिए बना है जिसे दशकों तक दौलत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है? जवाब ही सब कुछ तय करेगा।